देखिए, आर.ओ. 2023 प्रारंभिक परीक्षा और यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों के लिए टारगेटेड लक्ष्य बैच करंट अफेयर्स का हमारे चैनल पर कल से स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहें या इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, सैंपल वगैरह देखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। लगभग 45 दिवसीय ये कोर्स है आर.ओ. के पहले, और उसके बाद पीसीएस परीक्षा तक चलेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और लगभग 13 से 14 महीनों का करंट अफेयर्स इसमें आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इससे संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। व्यास सम्मान 2023, 33वां ये व्यास सम्मान है। पुष्पा भारती जो कि हिंदी की लेखिका हैं, उनको प्रदान किया गया है उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। तो ये उनकी पुस्तक का नाम है, यादें यादें और यादें, जो कि एक संस्मरण है। उसके लिए 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। आपको बता दें कि व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हुई थी। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। ओके। डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी थे। इनको अब पोलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में वहाँ पर जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और उसी के ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन? भजन लाल शर्मा। अनीश शाह चर्चा में है क्योंकि ये फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिक्की जो कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास द्वारा की गई थी। ओके, तो उसी के ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? अनीश शाह। आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए अपने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है और इस महीने यानी नवंबर महीने में पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आप सभी को पता है कि सेमीफाइनल और फाइनल जो कि क्रिकेट पुरुष विश्व कप का अभी हाल ही में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप दिलाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। खासकर सेमीफाइनल और फाइनल इन्होंने अपने दम पर एक तरफा जिताया था। दूसरी तरफ महिलाओं में ये पुरस्कार बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को दिया गया। हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज में बांग्लादेश को यादगार जीत दिलाने में नाहिदा अख्तर की बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। ये एक स्पिनर हैं। तो महिलाओं में नाहिदा अख्तर और पुरुषों में ट्रेविस हेड को यह सम्मान दिया गया है। म्यांमार चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र की ड्रग्स व अपराध पर एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि अब म्यांमार विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और इसने इस मामले में अफ़गानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अफ़गानिस्तान के अफीम उत्पादन में लगभग 95% की कमी आई है, वहीं म्यांमार में इसका उत्पादन बढ़ा है। 2021 में जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से म्यांमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उसी वजह से वहाँ अफीम पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाने लगा उसकी खेती करने के लिए और वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खेती करनी शुरू कर दी। वहीं अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है, तालिबान ने नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर अफ़ीम की जो खेती है वो कम होने लगी। तो इसी की वजह से म्यांमार में ज़्यादा खेती होने के कारण और अफ़गानिस्तान में कम होने के कारण अब म्यांमार विश्व में अफ़ीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और अफ़गानिस्तान अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ओके, अफ़ीम पोस्ता नामक एक पौधे से प्राप्त होता है, आप सभी को पता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रांस चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। जब हिस्ट्री में आप लोग संगम काल पढ़ते होंगे तो वहाँ पर तिरुक्कुरल एक ग्रंथ है, उसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी
और तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। काफ़ी दक्षिण भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। तो इन्हीं की एक प्रतिमा का उद्घाटन फ्रांस में किया गया है। डॉक्टर अतुल शाह, ये प्लास्टिक सर्जन हैं। कुष्ठ रोग की देखभाल में योगदान करने के लिए 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। किसको? डॉक्टर अतुल शाह को। अनीश दयाल सिंह, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अनीश दयाल सिंह ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल डीजी हैं। चर्चा में है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो संसद सुरक्षा भंग मामला है उसके लिए जो जांच समिति बनाई गई है उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? अनीश दयाल सिंह। ओके, तो ये याद रखिएगा। सीधा सा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो संसद में सुरक्षा के मामले में जो चूक हुई थी वहाँ पर उसकी जांच के लिए गठित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अनीश दयाल सिंह थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।